आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। तुम आज के आज घर वापस आ जाओ। क्या हुआ बाबा? और अगर आज तुम वापस नहीं आए तो जब कभी आओगे दीवार पर मेरी तस्वीर पाओगे। मैं ये नहीं देख सकती कि कोई तुम्हारा अपमान करे। तुम किस हक से अपनापन जता रही हो? एक दोस्त के हक से। मुझे अचानक घर जाना पड़ेगा। वो मेरी LIC वाली नौकरी है ना, उन लोगों ने परमानेंट करने के लिए बुलाया है। रश्मि को पाकर ही रहोगे। क्यों, ठीक कहा ना डॉक्टर अमर चंद्रकांत संघानी? हेलो, किसे? नीतू? हाँ, 1 मिनट अभी बुलाती हूँ। नीतू, निर्मल का फोन है। निर्मल? ये निर्मल कौन है? Hello, how are you, निर्मल? I miss you too, dear. मेरे बिना अकेले पिक्चर तो देखने नहीं गए ना? और आइसक्रीम? हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। Miss you too, honey. Bye. वो निर्मल का फोन था। हाँ। वैसे निर्मल कौन है? मेरा कजन ब्रदर, मुझसे बहुत प्यार करता है। थैंक गॉड। क्या? अब मतलब क्या कोई ऐसा भी है जिसे कि तुम बहुत प्यार करती हो, जिसके लिए यू आर क्रेजी? हाँ, है ना। हाँ, कौन? मेरे डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। पता है, वो मेरे बिना एक पल नहीं रह सकते। पता नहीं इतने दिनों तक कैसे रहे होंगे। आई रियली मिसिंग हिम। वैसे कहीं रश्मि के मम्मी पापा की तरह तुम्हारे मम्मी पापा ने भी तुम्हारे लिए कोई लड़का तो सिलेक्ट नहीं कर लिया है ना? और लड़का पसंद तो नहीं किया है, लेकिन उनकी शर्त है कि लड़का इंजीनियर ही होना चाहिए। इंजीनियर? ओके, वेरी नाइस। वैसे तुम्हारे पापा को खाने पीने का शौक है? खाना? और मेरे डैड नेवर, ही इज डाइट कॉन्शियस, स्ट्रिक्ट डाइट। पर तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही जनरल नॉलेज। बाय। जनरल नॉलेज या पर्सनल नॉलेज? मुझे पता है पैडी, तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो। आखिर तुम उस रोमांटिक इंसान के दोस्त जो ठहरे। बट आई अप्रिशिएट योर फ्रेंडशिप। क्या आप मेरे बारे में सोच रही हैं? पैडी बेटा, लगता है तेरा काम तो बन गया। यस। कि रश्मि ने अमर को धोखा क्यों दिया? मेरी बेटी ने किसी अमर को धोखा दिया। आखिर ये अमर है कौन? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या, आप सोए नहीं अभी तक? हाँ, मैं कुछ सोच रहा था। ये सोचना वोचना बंद कर दीजिए और सो जाइए। रात बहुत हो चुकी है, कल सुबह बहुत काम है। काम की चिंता तुम क्यों करती हो? वो दिलीप भाई और उसके साथी हैं, वो संभालेंगे सब कुछ। वो क्या खाक संभालेंगे? मुझे तो शुरू से वो लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अब वो नटवर सिंह है बावर्ची,
पर दवाइयों के बारे में सब कुछ जानता है। अब वो पंडित, मैंने उस दिन उसे कहा कि अभिषेक के लिए जाना है तो कहता है मुझे सिर्फ सगाई के मंत्र याद है। अरे भाई पंडित है, उसे तो सारे मंत्र याद होने चाहिए कि नहीं? सच पूछो तो मुझे ये लोग कुछ अजीब ही लगते हैं। आपको नहीं लगते? पहले तो नहीं लगते थे, लेकिन अब लगने लगे हैं। क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, तुम सो जाओ, मैं आ रहा हूं। अरे अभी कहाँ जा रहे हो? वो मैं टहलने जा रहा हूं, कुछ ज्यादा खा लिया था मैंने। तुम सो जाओ। उन लोगों के साथ रह रहकर ये भी अजीब से हो गए हैं। इतनी रात गए चोरों की तरह मुझे क्यों बुलाया होगा? एडवांस का पैसा वापस लेने का इरादा तो नहीं होगा ना? हे लक्ष्मी माता, मेरी रक्षा करना। आपने मुझे बुलाया रंजीत भाई? रश्मि ने जिस लड़के को धोखा दिया और जिसकी आपने जान बचाई, क्या वो अमर आपका भतीजा है? इतनी सी बात पूछने के लिए आधी रात को कच्ची नींद से जगाकर मुझे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? सुबह में पूछते तो मैं सुबह में भी बता देता ना। दिलीप भाई, जो मैं पूछ रहा हूं उसका सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। अमर आपका भतीजा है या नहीं? नहीं। फिर ये नटवर कौन है? नटवर सिंह है। वो तो मैं जानता हूं दिलीप भाई, असल में कौन है? मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता, ठीक है। अगर आपने सच सच नहीं बताया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना। मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत करना, वरना मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएंगे। मैं हाथ जोड़ता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत करना। तो बताइए सच क्या है? दरअसल जो नटवर है वही अमर है। और वो यहाँ क्यों आया? अब की बेटी ने उसे धोखा दिया, इसीलिए सगाई रुकवाने के लिए यहाँ आया है। और मेरे नालायक बेटे के कहने पर मैंने उसे साथ दिया। लेकिन आप चिंता मत करना, सुबह सूरज की पहली किरण उगते ही सूरज को मारो गोली, चंदा की आखिरी किरण के साथ मैं सबको जय श्री कृष्ण बोल के रवाना कर दूंगा। लेकिन आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत करना। होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। लेकिन क्यों? अभी अभी हमारे बीच जो बात हुई, अगर वो आपने किसी और को बता दी तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। किसी की क्या बात करते रंजीत भाई? अपने आपको भी नहीं बताऊंगा। गुड, जाओ जाकर सो जाओ। जैसा आप कहे। आपने मुझे बुलाया पापा? हाँ बेटा। बेटा, चांद को देख रही हो? कितना चमक रहा है ना? पापा, चांद तो हर रोज रात को चमकता है। हाँ, पर सुबह सूरज की रोशनी के साथ ओझल भी तो हो जाता है। कल का सूरज तुम्हारी जिंदगी में नई रोशनी लेकर आएगा। रजत के साथ सगाई करके तुम आधी ससुराल वाली बन जाओ। आज तक एक बेटी की तरह पाला तुम, और कल के बाद दूसरों की अमानत समझकर संभालना होगा। पापा, यही सब कहने के लिए आपने मुझे अभी बुलाया है? नो, ये सब नहीं। ओके, चलो चांद सूरज कैंसिल। ओके, आओ बैठो, आओ बैठो, कम बैठो। बेटे, मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें कुछ कह सकूं और तुमसे कुछ जान सकूं। क्या पापा? कि रजत के साथ शादी करके कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगेगा कि जिंदगी भर तुम्हें इस रिश्ते को ढोना है? पर आप ये सब ऐसे क्यों कह रहे हो पापा? क्योंकि रजत हमारी चॉइस है। तो बस बेटा, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं, कहीं हम दोनों को खुश करने के लिए तुमने किसी को धोखा तो नहीं दिया? नहीं पापा,
मैंने सचमुच किसी को धोखा नहीं दिया। अब कहो। बाबा, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, सिर्फ झूठ बोला है अमर से, वो भी उसे दूर रखने के लिए। मैं जाऊं? जाओ। आप एक काम कीजिए, आप केस पेपर्स ईमेल कर दीजिए, मैं उन्हें पढ़कर नोट्स बना लूंगा। नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सुबह फैक्स कर दूंगा आपको। हाँ, आई थिंक लास्ट मंथ के मेडिकल जर्नल में था। ओके, बाय। आप अभी तक सोए नहीं? वेल, यही सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकता हूं। मेरी तो आदत है जागने की। तुम्हें पता है, तुम डॉक्टरों की लैंग्वेज में इसे निद्रानाश कहते हैं। निद्रानाश तो मैं नहीं जानता। हाँ, इतना जरूर जानता हूं कि इस बहाने थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूं। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा, तुम डॉक्टरों की दो दो शादियां होती हैं, एक बीवी के साथ, दूसरी प्रोफेशन के साथ। सही कहा है जिसने भी कहा। हाँ बेटा, लेकिन शादी के बाद तुम्हें बदलना होगा। मतलब ये कि शादी के बाद हर चीज के मायने बदल जाते हैं। बैचलरहुड अलग होता है, मैरिड लाइफ अलग। बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। मैं मानता हूं पापा कि बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, पर सच कहूं, मेरे मामले में शायद रश्मि को मुझसे ज्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ी। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं रश्मि के नहीं, तुम्हारे एडजस्टमेंट्स के बारे में बात कर रहा था। हेलो हेलो कोकी, क्या बात है, इतने दिनों बाद? कहीं गलती से तो ये नंबर नहीं लगाया ना? देखा, इतनी रात गए फोन भी करो, ऊपर से ताने भी सुनो। ओहो भाई, मजाक कर रहा था, चलो गलती हो गई। बस पहले ये बताओ, फोन किस लिए किया? ये बताने के मैं कल वहां आ रही हूँ। क्या? ओहो, मतलब इतने दिनों बाद रह रह कर तुम्हें हमारी याद आने लगी? रह रह की नहीं, रोज याद आती थी सबकी। और याद क्यों नहीं आती, आज तक कभी अकेली नहीं रही हूँ ना आप सबके बिना। मगर देखो, अमर को मत बताना कि मैं वहां आ रही हूँ। हाँ 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 कोकी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम यहाँ पर आ रही हो। जय श्री कृष्ण। सॉरी पापा, लेकिन हमने सब कुछ सुन लिया। ले, तो तुमको सब पता है? हाँ पापा, आप ये बताइए मम्मी कब आ रही है? कब? क्या कल? पापा, I'm so happy। बस एक ही बात की कमी थी और वो मम्मी के आने से पूरी हो जाएगी कल। अरे धीरे बोलो वरना यहाँ के पापा छोड़ो इन लोगों। क्या हुआ आप लोग सब यहाँ पे? क्या बात क्या? अरे खबर ही ऐसी है, तू सुनेगा तो तू भी नाचेगा। लेकिन बात क्या है, कोई कुछ बताएगा? बता। कल मम्मी आ रही है। That's great यार। अरे ग्रेट यानी कैसा ग्रेट? देखना बेटे, ये रश्मि हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बनेगी। बेटे, जैसे तुम्हें अपने प्यार पर विश्वास है ना, बस ठीक उसी तरह हमें अपने बेटे पे भरोसा है, यकीन है। रश्मि जरूर अपने परिवार का हिस्सा बनेगी। लेकिन पापा, मुझे अगर आप लोगों का प्यार और मेरे फैसले को आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता तो मेरा यहाँ होना नामुमकिन होता। अरे यार कैसी बातें करता है, जब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए तो मंजिल तक भी पहुँच जाएंगे। रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। ओ
हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। क्यों भला रहे आंखों में नमी, दिल में कोई बेबसी हो। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, ओ आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। मेरी बात मान ले रश्मि, बिलीव मी, अमर से ज्यादा खुश तुझे कोई नहीं रख पाएगा। पता है, अगर तेरी जगह मैं होती ना तो कब की चली गई होती उसके साथ। पर मम्मी नहीं मानेंगी। हाँ, वो नहीं मानेगी, क्योंकि उन्होंने रजत के स्टेटस को देखा है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड को देखा है। पर रजत क्या है ये तू ही जानती है ना। वो तो खुशी खुशी तुझे उसके साथ विदा कर देंगी, पर क्या तू खुश रह पाएगी? इसीलिए कहती हूँ रश्मि, ये जिंदगी तेरी है, इसे अपने तरीके से जीने का तुझे पूरा पूरा हक है। कोई फायदा नहीं, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। जब तू ये जानती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है, तो फिर फैसला करने के लिए चंद सेकंड ही काफी है रश्मि, और तेरे पास तो पूरी रात पड़ी है। थाम ले इन खुशियों को रश्मि, इससे पहले कि ये खुशियां तेरे हाथ से निकल जाएं। थाम ले इसे, थाम ले। आई मिलिंद, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मुझे यहाँ अचानक क्यों बुलाया? वो मधु। क्या मधु? क्या हुआ मधु को? बेटा 3 दिन से उसने खाना नहीं खाया है। लेकिन क्यों? ये सवाल तुम अमर से पूछो बेटे, बेहतर होगा। अमर से? हाँ। मैं कुछ समझा नहीं। बेटा मधु कहती है कि जब तक अमर नहीं आएगा वो कुछ नहीं खाएगी। दरअसल बात यह है कि वो अमर से प्यार करने लगी है। ये क्या कह रही हैं आप? मधु अमर से प्यार करने लगी है? ये नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता। तुम्हारे मानने या न मानने से सच झूठ में बदल नहीं जाएगा बेटे। और सच यही है कि आज मधु की हालत के लिए सिर्फ अमर जिम्मेदार है, सिर्फ अमर। आप तो यूं ही अमर को दोष देते रहते हैं। उस बेचारे को तो पता भी नहीं होगा कि मधु ऐसी जिद लेकर बैठी है। हाँ, मैं जानता हूं कि उसे पता नहीं होगा, मानता हूं मैं, लेकिन उसी ने मधु के दिल में प्यार जगाया है ना। उसकी बातों में आकर ही मधु आज अपनी जान देने पर तुली हुई है। और ये साहबजादे पता नहीं अमर के साथ खंडाला में क्या गुल खिला रहे थे। बाबा, बाबा, अमर मेरा दोस्त है। दोस्त? देखो बेटे, धरती और आकाश एक दूसरे के साथ नजर जरूर आते हैं, लेकिन असल में उन दोनों के बीच बहुत बड़ा फासला होता है, जिसे क्षितिज कहते हैं, जो नजर का धोखा होता है। तुम्हारी अमर के साथ की दोस्ती भी क्षितिज है। आप शायद ये भूल रहे हैं कि चंद्रकांत भाऊ भी इसी धरती के आदमी थे। आज अगर वो आकाश में उड़ रहे हैं तो सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से, आपकी तरह। क्या मेरी तरह? क्या बोलो? नहीं बोलो, रुक क्यों गई? बोलो मेरी तरह क्या? कह दो ना कि मेरी तरह वीआरएस लेकर घर में नहीं बैठा है। बोलो बोलो। हाँ, मैंने अपने प्रमोशन के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए किसी से सिफारिश नहीं मांगी, तलवे नहीं चाहते किसी के, जी हजूरी नहीं की किसी की। मैंने खुददारी से जिया हूं मैं। हाँ, और आगे भी खुददारी से जीऊंगा। इसी खुददारी की वजह से मैंने अपनी नौकरी गंवा दी है। और अगर आज मुझे अपना बेटा भी गंवाना पड़ा तो कोई गम न होगा।
आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें।